हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार पाल और आप देख रहे हैं जेएमएस एकेडमी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.E का पहला सवाल दिया है। यह पूरे कुछ चैप्टर में बस हमको छांटना है, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, बताना है प्रमेय है और प्रमेय है हमको सिर्फ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रमेय संख्या छांट कर लिखिए। प्रमेय संख्या क्या होती है? जो P के बटा Q के रूप में हो उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक, प्रमेय संख्या हो गई। और जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूर्ण संख्या में उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा निकल जाएगा हमारा। तो प्रमेय संख्या हमको लिखना है, प्रमेय संख्या। देखिए प्रमेय संख्या लिखना है तो प्रमेय संख्या हम लिख रहे हैं। पाई आ गया और √3 आ गया, निकलेगा नहीं निकलेगा? तो पाई बटा 3। और पाई भी आपका क्या होता है? अप्रमेय संख्या होता है। जब किसी संख्या में अप्रमेय से भाग दिया जाता है तो अभी क्या होता है? अप्रमेय होता है। और ये 22/7 P के बटा Q के रूप में है, Q = 0 है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? प्रमेय संख्या हो गया। और एक 3 कड़ी में 4, 3 कड़ी में 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 × 2 लिख सकते हैं और 2 बाहर निकल जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो प्रमेय संख्या कौन सी होगी? 4। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं। 4 कड़ी में 16, 4 चौके 16, 17 बटा कड़ी में 2 बाहर निकलेगा, कड़ी में 4 बाहर निकलेगा, 4 निकल जाएगा लेकिन 17 निकलेगा नहीं निकलेगा। तो कैसी संख्या होगी? अप्रमेय संख्या होगी। और आपका 2.3 बार, यह कैसी संख्या होगी? अप्रमेय संख्या होगी। ठीक, चलिए समझ में आया ना? प्रमेय छांटना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा चैप्टर। तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। अप्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या दी है उसमें अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकल पाए उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो 4 का निकल जाएगा और 4 है यहाँ पर, तो 4 के बटा 1 और 5 के बटा 1 कैसी संख्या होगी? प्रमेय संख्या हो गई। तो अप्रमेय संख्या क्या होगा? अप्रमेय संख्या तो रूट में 0.4। अगर इसी के जगह 0.4 रहता, यहाँ पर 0.04 रहता तो यह वर्गमूल है। आप इसका वर्गमूल निकाल कर देखेंगे भाग विधि से तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाता। तो यह क्या है? आपका अप्रमेय संख्या है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रमेय संख्या छांटिए। जो प्रमेय संख्या उसको लिखना है। तो प्रमेय संख्या हम लिख देते हैं, प्रमेय संख्या। देखिए प्रमेय संख्या कौन कौन सी होगी? √3 नहीं होगा, 1.4.03737 और अनंत तक जा रहा है तो कैसी संख्या होगी? अप्रमेय संख्या होगी। और √1 को 1 × 1 लिख सकते हैं, 1 × 1 निकल जाएगा तो प्रमेय संख्या क्या होगा? √1। और पाई, अभी पाई के विषय में बात किए कि पाई का मान लगभग में 22/7 होता है। तो पाई में किसी चीज़ को जोड़ दिया जाए या पाई में किसी चीज़ का घटा दिया जाए या पाई में किसी चीज़ का भाग दिया जाए या पाई में किसी चीज़ का गुणा कर दिया जाए तो वो भी कैसी संख्या रहती है? अप्रमेय संख्या रहती है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में प्रमेय और अप्रमेय संख्या छांटिए। कौन सी प्रमेय संख्या उसको अलग लिखना है, अप्रमेय संख्या को अलग लिखना है। तो देखिए प्रमेय संख्या हम लिख रहे हैं पहले, ठीक ना। देखिए 4, ये कड़ी में 3 आ गया तो अप्रमेय होगा और यहाँ पर ये भी अप्रमेय होगा और ये क्या होगा? परिमेय होगा। 5 √4 को हम निकालेंगे तो 2 × 2, 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक ना, तो परिमेय संख्या क्या होगी? 5 - कड़ी में 4 कैसे होगी देख लेते हैं हम। तो 5 - 4 को हम क्या लिखते हैं? 2 × 2, तो 5 - 2 यही होगा ना। ठीक, और ये इसका निकलेगा या भी नहीं, 0.1 आए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह भी क्या होगा? 0.01 प्रमेय संख्या। वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग, यह कैसी संख्या होगी? अप्रमेय संख्या। अगर यहीं पर सिर्फ 0.1 रहता तो अप्रमेय संख्या नहीं होती, लेकिन यह आपका क्या होगा? प्रमेय संख्या होगा। ठीक ना, यह अप्रमेय संख्या है जबकि यह क्या है? प्रमेय संख्या है। क्यों है? आप वर्गमूल निकाल कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, √2, √3, √5 और √9 और √15 में प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रमेय संख्या बताना है। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या क्या होता है? जो P के बटा Q के रूप में या वर्गमूल से
पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए। तो देखिए 2 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा, 9 निकल जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 3 बराबर 3। तो परिमेय संख्या क्या होगा, √9। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 16, कड़ी में 19, कड़ी में 23 परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या अभी इस पिछले क्वेश्चन की तरह तो 7 नहीं निकलेगा, 11 भी नहीं निकलेगा, 16 निकल जाएगा। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या रूट में 16 होगा। ठीक है ना, 4 गुणे 4 लिखेंगे, 4 बाहर निकल जाएगा, 4 के बटा 1 हो जाएगा। तो 4 के बटा 1 कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक, 19 भी नहीं निकलेगा और 23 भी नहीं निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सबका साथ में हम देख लेते हैं इस बार। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया है कड़ी में 4, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 9, कड़ी में 16 में परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या बताना है तो पिछले सवाल की तरह है, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होगा, तब हमारा 4 निकल जाएगा बाहर, हाँ ये निकल जाएगा 2 गुणे 2 के रूप में 4, 3 नहीं निकलेगा, कड़ी में 5 नहीं निकलेगा, कड़ी में 9 निकल जाएगा और कड़ी में 16 भी आपका निकल जाएगा। तो यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और प्रश्न संख्या 8 में हमको दिया है कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4/9, कड़ी में 7, कड़ी में 9 में से परिमेय संख्या छांटना है। परिमेय संख्या आपको क्या करना है, छांटना है। जब परिमेय संख्या छांटना है तो हल में हम करेंगे परिमेय संख्या लिख लें, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या क्या है, देखिए 2 नहीं निकलेगा, 3 भी नहीं निकलेगा, 5, इसको 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, 2/3 निकल जाएगा। तो यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है 9। और कड़ी में 7 नहीं निकलेगा और कड़ी में 9 आपका निकल जाएगा 3 गुणे 3 के रूप में। ठीक, प्रश्न संख्या 10 में हमको दिया निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। तो पाई हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा, अभी बात किए हैं पाई के विषय में। और 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पी के बटा क्यूब। अब 3.14 शांत हो गया ना, जब शांत हो गया तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय। और कड़ी में 0.9 अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप निकाल कर देख लीजिए, वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। इसके जगह अगर 0.09 रहता तो निकल जाता, ठीक ना, लेकिन 0.9 है तो यह नहीं निकलेगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 9 हमको बहुत थोड़ा सा बड़ा दिया है इसलिए मैंने अलग कर दिया इसको। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का हम बहुत सारा हल कर चुके हैं, इसको भी मैं बता देता हूं। प्रश्नावली 1.c में बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हमने किया है। तो हम क्या करते थे, मान लेते थे, माना 2 + 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जो किसके रूप में है, P/Q के रूप में है, जो P के बटा Q के रूप में है, Q के रूप में है। और जहां Q = नॉट 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। और क्या, P व Q का HCF कितना होना चाहिए, का HCF 1 होना चाहिए, 1 हो। जानते हैं ना 1 किस लिए होना चाहिए कि P और Q का जो मान रखेंगे वो कैसी संख्या होनी चाहिए, सअभाज्य खंड। सअभाज्य, सअभाज्य क्या मतलब होता है, जो स्वयं से कटे और किसी चीज से न कटे। जैसे में 4 के बटा 6, ये देखिए कट रहा है ना, सअभाज्य नहीं है। इसको काटेंगे 2 और 3, जब ये बचेगा 2/3 तो यह कैसी होगी, सअभाज्य होगी, कि स्वयं से कटेगा और यह भी किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। ठीक ना, सअभाज्य का मतलब हो गया। तो हम लिख लेते हैं 2 + 3 कड़ी में 2 के बट्टा बराबर P के बट्टा Q। अब 2 को उधर भेजते हैं तो क्या होगा, कड़ी में P - Q - 2 होगा कि नहीं होगा। अब हम इसको भी हटाएंगे 3 को, तो क्या होगा, P के बट्टा 3Q - 2 के बट्टा 3, यही होगा ना, 2 के बट्टा 3 होगा। तो ये पूरी संख्याएं क्या हैं, अच्छा अब चूंकि लिख दें। देखिए चूंकि P के बटा Q एक
पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्णांक था ना, P बटा Q का मान पूर्णांक रूप में रहता है, पूर्णांक है, इसलिए P के बटा 3Q माइनस 2 के बटा 3 एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक ना, पूर्णांक होगा। तब अच्छा, जब पूर्णांक होगा तो वह परिमेय संख्या भी होगा, होगा ना, पूर्णांक को ही परिमेय बोलते हैं, क्योंकि जब हम परिमेय और परिमेय पढ़ाए थे सबसे पहले भाग में, तो उसमें मैंने बताया था, बहुत विस्तृत से बताया था, एकदम विस्तार से। अगर कन्फ्यूजन हो तो पहले वीडियो को देख लें जाकर। तब P के बटा 3Q माइनस 2 के बटा 3, ठीक, एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी ना। जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या होगी तो हम इसको क्या लिखेंगे? P के बटा 3Q माइनस 2 के बटा 3 बराबर √2, ठीक। यह पूरी कैसी हो गई? अपरिमेय हो गई। अरे सॉरी, यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होगी तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन हमने √2 को रूट में 2 को हमने क्या सिद्ध किया था? अपरिमेय संख्या है। तब क्या लिखेंगे? √2 को हमने क्या सिद्ध किया था? अपरिमेय संख्या। तब हम क्या लिखेंगे? अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। और हमने यहां पर माना इसको P के बटा Q में परिमेय संख्या, तब हमारी मान्यता क्या होगी? गलत हो जाएगी। हमारी मान्यता, हमने जो मानी थी, हमारी मान्यता गलत थी कि नहीं? क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय आना चाहिए। यहाँ पर परिमेय के बराबर क्या है? अपरिमेय। तो हमारी मान्यता जो थी क्या हो गई? गलत हो गई ना। जब गलत हो गई तो यह कैसी संख्या होगी? अर्थात 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। किस विधि से सिद्ध किया? किस विधि से सिद्ध किया? एलसीएम, अरे एचसीएफ विधि से, ठीक है ना। एचसीएफ, अगर P और Q का मान कितना आ जाता? अरे P और Q का एचसीएफ 1 आता, तब इसको जब हम करेंगे, हल करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए, कड़ी में 2 को जब हम हल करेंगे तो उसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। और इसका हमको लाना कितना था? 1 लाना था, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, ठीक ना। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,